Good evening and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This is the set of only 15 questions on physical geography, especially on volcanism. Let's come and solve it right now. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक प्रक्रिया पृथ्वी को इसका वायुमंडल प्रदान करता है? ऑप्शन देखा, वल्केनिज्म अदृश्य शक्ति, पृथ्वी का अगैसीकरण यानी डीगैसिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गैसीकरण यानी गैसिंग ऑफ अर्थ। तो इसमें ए और सी सही है ऑप्शन। वल्केनिज्म और पृथ्वी का अगैसीकरण इसका वायुमंडल प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही है, ए और सी। इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा। दो नंबर देखें, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत द्वारा इसका उत्तर दिया जा चुका है। प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पता चलेगा कि आखिर इससे किन किन प्रक्रियाओं का समाधान हो पाया, भौगोलिक प्रक्रियाओं का। जैसे देखिए ऑप्शन, कैसे पिघला हुआ पदार्थ सतह पर आता है, ये एक क्वेश्चन है। बी देखा, कैसे पानी सतह पर आता है। सी, क्यों अधिकतर विस्फोटक ज्वालामुखी पृथ्वी के किसी खास पेटियों में पाए जाते हैं। क्यों अधिकतर गर्म जल के सोते पृथ्वी के किसी खास पेटियों में पाए जाते हैं। तो ये चार ऑप्शन में 4 तरह के प्रश्न हैं जिसका उत्तर प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत द्वारा दिया गया है, उसमें से खोजना है। तो देखिए ये ए और सी ऑप्शन इसमें भी सही है। इस बात का पता चला कि कैसे पिघला हुआ पदार्थ सतह पर आता है, यानी अर्थ सरफेस पर आता है पृथ्वी के अंदर से। तो ए सही है। और सी देखें, क्यों अधिकतर विस्फोटक ज्वालामुखी पृथ्वी के किसी खास पेटियों में पाए जाते हैं। इसका भी आंसर मिला प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी से। तो इसमें आपका ए सही है और सी सही है। इस तरह से इसका आंसर भी ई चला जाएगा। तीन नंबर देखें, ज्वालामुखी पदार्थ का विशालतम मात्रा महासागरीय रिज तंत्र पर उत्पन्न होता है। जो वोल्केनिक मटेरियल है उसका बहुत भारी मात्रा में इसी सिस्टम पर ये जनरेट होता है, मतलब ओशियानिक रिज सिस्टम पर, जो आवश्यक रूप से होते हैं। क्या होते हैं ये महासागरीय रिज तंत्र? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज, ट्रांसपोर्ट फॉल्ट बाउंड्रीज। ए बी सी ऑप्शन तो ये प्लेट बाउंड्रीज हैं, चौथा नहीं होता है। तो इसे तीनों में से आपको चुनना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। चार नंबर देखें, अग्नि का छल्ला, रिंग ऑफ फायर, किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन देखें, कंडक्शन प्लेट बाउंड्रीज, इंडक्शन प्लेट बाउंड्रीज, सबडक्शन प्लेट बाउंड्रीज, कन्वेक्शन प्लेट बाउंड्रीज। तो ये सिर्फ सी ऑप्शन में जो है सबडक्शन प्लेट बाउंड्रीज यही होता है। बाकी जो ए बी डी ऑप्शन है ये होता ही नहीं है, इसलिए शब्द का हेरफेर है। तो ऑब्वियस आंसर इसका ये हो जाएगा सी, सबडक्शन प्लेट बाउंड्रीज। इसी के साथ रिंग ऑफ फायर का कनेक्शन है।
5 नंबर देखें, प्रशांत महासागर की सीमा पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पेटी है, कौन सा है? ये देखें, स्फेयर ऑफ फायर, ये तो नहीं होगा। बबल्स ऑफ फायर, ये भी नहीं होगा। लाइन ऑफ फायर, ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली रिंग ऑफ फायर होगा आंसर इसका। अग्नि का छल्ला। 6 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सबडक्शन जोन वल्केनिज्म का उदाहरण है? ऑप्शन देखें, फिलीपींस के समुद्र में ज्वालामुखी, वोल्केनोज डॉटिंग द सी ऑफ फिलीपींस। जापान के समुद्र में ज्वालामुखी, वोल्केनोज डॉटिंग द सी ऑफ जापान। सी देखें, एल्यूशियन द्वीप समूह के समुद्र में ज्वालामुखी, वोल्केनोज डॉटिंग द सी ऑफ एल्यूशियन आइलैंड्स। एंडीज पर्वतों के ज्वालामुखी, वोल्केनोज ऑफ द एंडीज माउंटेन्स। तो ये चारों ऑप्शन सही है और ये आपको याद रखना चाहिए। सबडक्शन जोन वल्केनिज्म का ये एग्जाम्पल है। ये सब फैक्ट है, याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन सही निकले। ये सब सही है, इस तरह से इसका आंसर ई हो जाता है। सात नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन इन प्लेट वोल्केनो का उदाहरण है? इन प्लेट वोल्केनो क्या होता है? अब देखिए, वोल्केनो ज़्यादातर प्लेट बाउंड्रीज के पास होता है, लेकिन उससे हट के भी होता है। रिजिड प्लेट के अंदर वोल्केनोज भी होता है, तो उसी को इन प्लेट वोल्केनो कहते हैं। यही प्रक्रिया इन प्लेट वल्केनिज्म है। और इसका जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करना कठिन माना गया है अभी तक। ये कैसे होता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन करना कठिन है। तो देखें, इसका एग्जाम्पल देना है, इन प्लेट वोल्केनो का एग्जाम्पल। ऑप्शन देखें, मध्य प्रशांत में हवाई का ज्वालामुखी द्वीप, वोल्केनिक आइलैंड्स ऑफ हवाई इन द मिड पैसिफिक। तो ये सही है, ये इसका एग्जाम्पल है इन प्लेट वोल्केनो का। बी देखें, प्रशांत की सीमा में हवाई का ज्वालामुखी द्वीप, ये गलत है। सी देखें, उत्तर अमेरिका का येलो स्टोन क्षेत्र का हॉट वाटर गीजर्स, ये भी सही है। और डी देखें, दक्षिण अमेरिका के येलो स्टोन क्षेत्र का हॉट वाटर गीजर्स, ये गलत है। तो इसका भी आंसर ए और सी सही है। वोल्केनिक आइलैंड्स ऑफ हवाई इन द मिड पैसिफिक, ये सही है और सी सही है। हॉट वाटर गीजर्स ऑफ द येलोस्टोन रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो गया। ए और सी सही है इसमें। 8 नंबर देखें, अधिकांश वल्केनिज्म जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ संबद्ध नहीं होते, तो किसके साथ संबद्ध होते हैं? सबडक्शन जोन से संबंधित होते हैं, सबडक्शन जोन से संबंधित नहीं होते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर संकेंद्रित नहीं होते हैं और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर संकेंद्रित होते हैं। तो इसका आंसर नहीं होगा, ए और डी इसका आंसर होगा। अधिकांश वल्कनिज्म जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ संबद्ध नहीं होते, वो सबडक्शन जोन से संबंधित होते हैं और
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर संकेंद्रित होते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा ई। तो इसमें सही कौन कौन हुआ? ए और डी सही हुआ। 9 नंबर देखें क्वेश्चन। लोकल मैग्मेटिक, मैग्मा से मैग्मेटिक शब्द बना, एक्सट्रूजन्स। लोकल मैग्मेटिक एक्सट्रूजन्स के क्षेत्रों में कुछ ज्वालामुखीय गतिविधियां, देखिए ये जो लोकल मैग्मेटिक एक्सट्रूजन्स का क्षेत्र होता है इसी को हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। वोल्केनो के मद्देनज़र यही हॉट स्पॉट कहलाता है। तो देखें इस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में देखिए। ऑप्शन है मध्य महासागरीय रीज से संबद्ध होते हैं, मध्य महासागरीय रीज से संबद्ध नहीं होते, सबडक्शन जोन के साथ संबद्ध नहीं होते हैं, सबडक्शन जोन के साथ संबद्ध होते हैं। तो इसमें नहीं नहीं वाला आंसर होगा। देखिए कौन है नहीं नहीं वाला आंसर। ये न तो मध्य महासागरीय रीज से संबद्ध होते हैं न ही सबडक्शन जोन के साथ संबद्ध होते हैं। तो इसका आंसर बी सी सही है। ये सब फैक्ट है, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए और ये बार बार आपको काम देगा। बी और सी सही है। 10 नंबर देखें। परंपरागत रूप से कौन ज्वालामुखी के भेद नहीं है? एक्टिव, इनएक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। तो देखिए अगर आप ज्वालामुखी के भेद को पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि इसमें कौन सा नहीं है। बी नंबर नहीं होगा, आंसर इसका बी हो गया। ये तीनों है एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। तो देखिए डोरमेंट का क्या मतलब होता है? नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, यानी कि सक्रिय नहीं या बढ़ता हुआ नहीं, विकास करता हुआ नहीं। डोरमेंट का यही अर्थ है। दो एबल टू बिकम ए एक्टिव और ग्रो एट अ लेटर टाइम। यद्यपि एक्टिव होने में समर्थ होता है और बाद में ग्रो करने में भी समर्थ होता है। जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ये जांच सकते हैं कि कितने वायरस होते हैं कि कई सालों तक वो डोरमेंट बने रहते हैं, बाद में एक्टिव होते हैं। उसी प्रकार का ज्वालामुखी भी एक होता है डोरमेंट टाइप का। अच्छा देखिए एक्टिव ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एरप्ट हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। डोरमेंट वोल्केनो एरप्ट होते नहीं देखा गया हो लेकिन रिसेंट एक्टिविटी का एविडेंस दिखाता हो, इस टाइप का जो वोल्केनो होता है वो डोरमेंट वोल्केनो होता है। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो में लाइफ का कोई साइन नहीं दिखता है और लॉन्ग टाइम वेदरिंग और इरोजन के प्रमाण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इस जगह एक और बात है कि जैसे एक्सटिंक्ट और डोरमेंट वोल्केनो का जो डेफिनेशन है वो क्लियर कट अभी तक नहीं है। कारण क्या है इसका? एक तरफ अगर कोई एक्सटिंक्ट वोल्केनो नियर पास्ट में फूटता है तो इसे डोरमेंट वोल्केनो में कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक डोरमेंट वोल्केनो सक्रियता के साइंस चिन्हों को दिखाने पर सक्रिय ज्वालामुखी बन जाता है, अर्थात एक्टिव वोल्केनो में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो ये इस तरह का चेंज सिनारियो इन दोनों में दिखता है, एक्सटिंक्ट और डोरमेंट वोल्केनो में। तो
इस तरह से इसका परिभाषा भी बदलता रहता है, ये चेंज होता है, अपना स्वरूप चेंज कर लेता है। खैर, इसका आंसर हो गया बी। 11 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण नहीं है? देखिए, माउंट किलिमंजारो, माउंट स्ट्रोम्बोली, बैरन आइलैंड, मोना लोआ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो है डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, सक्रिय ज्वालामुखी का नहीं। बाकी बी सी डी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और ये माउंट स्ट्रोम्बोली इटली में है। और ये बैरन आइलैंड तो आप जानते हैं भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। मोना लोआ तो हवाई में है, अमेरिका में। और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, माउंट किलिमंजारो। 12 देखें, मेडिटेरेनियन का प्रकाश घर यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग को पता होगा, ये माउंट स्ट्रोम्बोली होगा इसका आंसर। तेरह नंबर देखें, वोल्केनो शब्द कहाँ से लिया गया है? इस तरह का भी प्रश्न रखा जाता है कभी कभी। तो देखें, वुल्कन ये थोड़ा लेटर में हेर फेर है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 13 का सी हो गया, वल्कन। अब देखिए, वल्कन जो है रोमन देवताओं का ब्लैक स्मिथ का नाम है, यानी लोहार। उसका काम क्या था? उन देवताओं के कवच को फोर्ज करना, यानी कि वो जो पीट कर बनाया जाता है, आकार दिया जाता है, उसी को फोर्ज करना बोलते हैं, FORGE, फोर्ज। तो इनका यही काम था, ब्लैक स्मिथ, वल्कन का। और माउंट एटना का बॉवेल्स वल्कन का फोर्ज था, ऐसी मान्यता है। वल्कन जो ब्लैक स्मिथ है रोमन देवताओं का, माउंट एटना के बॉवेल्स का निर्माता उसी को माना जाता है। तो देखें 14 नंबर, लावा लैटिन के किस शब्द से आया है? लावा जो वोल्केनो के दौरान ये होता है, देखिए किससे, लैटिन के किस शब्द से आया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लेबेज। इसका मतलब होता है ए फॉल और सबसीडेंस। लावा क्या होता है? वोल्केनो से निकलता हुआ पिघला चट्टान को लावा बोलते हैं। इसका आंसर ए हो गया। पंद्रह नंबर देखें, सुर्त से अग्नि की जन्मी एक द्वीप है, किस देश में स्थित है? तो देखिए, इसके पीछे कुछ इतिहास छुपा हुआ है, वो मैं बताऊंगा अभी। ये पहले आंसर कर लेते हैं। ये आइसलैंड का है, आइसलैंड। देखिए हुआ क्या, अर्ली 1960s में पृथ्वी के क्रोड के अंदर गहराई से वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स की एक श्रृंखला आइसलैंड के दक्षिण में अटलांटिक महासागर से निकली चट्टान की एक नग्न शिखा के सृजन में परिणामित हुई। तो आइसलैंड की सरकार ने इसका नाम सुर्तसे रखा। सुर्तसे रखने के पीछे कारण क्या था? ये सुरतुर, SURTUR, वहाँ के नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड ऑफ फायर कहलाते हैं, सुरतुर। उसी के सम्मान में ये ऐसा नामांकन किया गया, आइसलैंड की सरकार के द्वारा सुर्तसे का नामांकन किया गया। तो ये सुर्तसे देखने में ऊपर से कैसा लगता है? एक जायंट रोडेंट के स्कल के जैसा लगता है। और इसका जो क्रेटर है, उस जायंट रोडेंट
के आँख का सॉकेट्स की तरह दिखता है। और एक लंबा स्नाउट बोलते हैं द प्रोजेक्टिंग नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल। जैसे कि पानी के ऊपर सिर्फ घड़ियाल का जो दिखता है, आगे का मुंह और नाक, ये सब उसी को स्नाउट बोलते हैं। तो उसी तरह इसका भी लंबा स्नाउट आइसलैंड के उत्तर की ओर नुकीली है, ऐसा दिखता है। और ये जो शर्त से है 1967 से इसको एक लैब का रूप दे दिया गया है। वहाँ पर साइंटिस्ट ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ वोल्केनो हुआ एरप्शन, उसके बाद वो जो नया इन्वायरमेंट वहाँ डेवलप हुआ, उसमें लाइफ कैसे पॉसिबल हुआ, इस बात का अध्ययन करने के लिए वहाँ लोग साइंटिस्ट जमा होते हैं। सेट 60 thus solved, giving explanations wherever necessitated. Many more sets on physical geography are yet to come. Till then, keep watching videos on Career Shaper. Thank you very much.